नमस्कार। मानसरोवर साहित्य पटल पर समस्त महानुभावों का स्वागत है और साथ ही आभार व्यक्त करते हैं मानसिंह सुधार साहब का, पटल संस्थापक मान्यवर मानसिंह सुधार साहब का, जो हर शनिवार एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, मुशायरे का आयोजन करते हैं। और आज ये 92वां यानी कि 92 एपिसोड है और समस्त देश भर के तमाम शायद लोग इस मंच पर आए हैं, इस बटन पर आए हैं। तो ये सब आप सभी हमारे बेदिल साहब और सभी जो हमारे विद्वजन हैं उन सबका आशीर्वाद हमें मिला है। मानसिक सुधार साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसमें इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही नेपथ्य से जुड़े हुए तमाम दर्शक वर्ग का हम आभार व्यक्त करते हैं, जो हर शनिवार को हमारे पटल से जुड़ जाते हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तो उनका भी आभार व्यक्त करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरठ से मान्यवर कृष्ण बेदिल साहब, और उनका आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। सर सादर प्रणाम। और आज जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश मलिक साहब नई दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। और नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शादाब अंजुम साहब, बहुत अच्छे शायर हैं और आपको पटल पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। सर, बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। और आज थोड़ा गला खराब है, इसलिए माँ शारदे का वंदन मैं चाहूंगी कि मैं तहत में ही थोड़ा बहुत कर पाऊं, क्योंकि मेरा थोड़े गले की स्थिति ठीक नहीं है। मैं शादाब अंजुम साहब या नरेश मलिक साहब से या बेदिल साहब से प्रार्थना करूंगी कि यदि माँ शारदे का वंदन आप करना चाहें तो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय रहेगा, और नहीं तो मैं तहत में ही पढ़ेंगे तो तहत में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक माँ शारदे का वंदन मैं अपनी गजल से ही करना चाहूंगी कि स्वागत है। स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि जितनी कोशिश हो मैं तरन्नुम में ही प्रस्तुत करूँ, जो भी माँ जी जी शारदे जी, का बिल्कुल बिल्कुल, रहेगा। चिंता मत करिए, आप गाइए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तुम्हें नित्य गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें नित्य गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हारे गीत गाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हारे गीत गाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, करेंगे करेंगे फूल अक्षत से तुम्हारी अर्चना पूजा, करेंगे फूल अक्षत से तुम्हारी अर्चना पूजा, तुम्हें कुमकुम लगाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें कुमकुम लगाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, कृपा कर आपकी हम पर बरस जाए जो थोड़ी सी, कृपा कर आपकी हम पर बरस जाए जो थोड़ी सी, कलम नित नित चलाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, कलम नित नित चलाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, हमें रस छंद का गुण रीति का कुछ ज्ञान दे दो माँ, हमें रस छंद का गुण रीति का कुछ ज्ञान दे दो माँ, तुम्हें ही गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें ही गुनगुनाएंगे, सुनो हे भारती अम्बे, हमें भी अपने चरणों में यदि थोड़ी जगह दे दो,
हमें भी अपने चरणों में यदि थोड़ी जगह दे दो, न तुमसे दूर जाएंगे। सुनो हे भारती अम्बे, न तुमसे दूर जाएंगे। सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हें नित्य गुनगुनाएंगे। सुनो हे भारती अम्बे, तुम्हारे क्या बात गीत गाएंगे। सुनो हे भारती अम्बे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, वाह, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अच्छा गाया। और हमें उम्मीद है कि माँ भारती हमारे साथ पटल पर उपस्थित हो गई होंगी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। तमाम फेसबुक यूजर्स के नाम से दर्शक और मानसिंह सुतार साहब का बहुत बहुत आभार। और मोहन सिंह कुशवाहा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर विजयवर्गीय का नमस्ते जी सर, प्रणाम आपका। और जगदीश नारायण मिश्रा साहब, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आप प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा और हम प्रोग्राम में चार चांद लगाते रहिएगा। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं नागपुर से शादाब अंजुम साहब, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत विषय को पकड़कर अपनी गजलें कहते हैं। समसामयिक विषयों को आप पकड़ते हैं और आप विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष हैं। और मैं आप ही के शेर से आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि कपड़े ही मिल सके ना हमें रोटियां मिली, कपड़े ही मिल सके ना हमें रोटियां मिली, महलों के ख्वाब देखे मगर झुकियां मिली। और इस तरह आप मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप दुष्यंत की परंपरा से जुड़ जाते हैं। जब यथास्थिति को जब बयां करते हैं तो बहुत आपको सुनने का मन था। हमारे एक ही आग्रह पर आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। ये पटल का सौभाग्य है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी मान्यवर शादाब साहब। बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया। मुझे अभी 2 राउंड होगा या मुझे यही सारा? शादाब साहब मल्टी टैलेंटेड आदमी है, बहुत अच्छे से जी, सवाल जी। है। हाँ, क्या बात बहुत अच्छे पेंटिंग बनाते हैं। मेरी और मम्मी की एक साथ पेंटिंग बनाई, मैं आज मेरा देख रही थी। बहुत कमाल की अर्पण वाला है शादाब साहब। मेरा भेजा था इन्होंने, एक पेंसिल स्केच मेरा बना के भेजा था, जी बहुत जी। खूबसूरत सुंदर मैंने फ्रेम हाँ करा। सर, मुझे भी कमाल तो कमाल। मैं अभी मतलब मुझे स्वागत कितना सर। सुनाना है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको 10 से 12 मिनट है, आप सुनाइए। 2 से 3 आप अपने 3 रचना हो गजल जाएगी। रख सकते हैं। कोशिश करता हूँ जी। जी तो बिल्कुल देखिएगा, एक सर, सुनना पुरानी गजल चाहेंगे मैं हम, आप पेश कर रहा सुनाते हूँ। रहिए। हाँ, जी जी स्वागत। बिल्कुल। मतलब है कि इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं, कि इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं, और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल और सच नफरत से सच ज्यादा शानदार। बदनुमा कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और गम का क्या है वो तो मिल जाएगा अगले मोड़ पर, कि गम का क्या है वो तो मिल जाएगा अगले मोड़ पर, कब खुशी से सामना होगा हमारा तय नहीं, कि कब खुशी से सामना सामना। होगा हमारा तय नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत। और ये शेर के मेरे शेरों में भी अब मिलती नहीं वो शेरियत, कि मेरे चलिए। शेरों में भी अब मिलती नहीं वो शेरियत, और तेरी आवाज में भी पहले जैसी लय नहीं, और तेरी आवाज में भी पहले जैसी लय नहीं। बहुत शुक्रिया। और ये देखें कि वक्फे वाह। वक्फे से मुकाबिल हों तो कर लूं सामना, हाँ, क्या कि बात। वक्फे वक्फे से मुकाबिल हों तो कर लूं सामना, इन मसाइब से ये कह दो आए पै दर पै नहीं, कि इन मसाइब से ये कह दो आए पै दर पै नहीं। और मकता है इस गजल का कि चश्मे साकी या लबे सागर की बातें एक तरफ, कि चश्मे साकी और लबे सागर की बातें एक तरफ, जो नशा उल्फत से मिलता है वो देगी मैं नहीं, कि जो नशा उल्फत से शान। मिलता है वो देगी मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बिल्कुल ये ताज़ा गज़लें, अब 2 ताज़ा गज़लें पेश कर रहा हूँ मैं। तो स्वागत है, देखिएगा स्वागत है। कि जी मतलब देखिएगा बेदिल साहब
के जी इत्रो जी जी काफूर से के इत्रो काफूर से सरशार कफन की खुशबू। वाह इत्रो काफूर से सरशार कफन की खुशबू जज्ब कर हाँ लेती है बेजान बदन की खुशबू। वाह वाह हाँ जज्ब जज्ब कर लेती है बेजान बदन की खुशबू। बहुत शुक्रिया। और लुत्फ हाँ पाता हूँ गुलामी में भी आजादी का। लुत्फ हाँ पाता हूँ गुलामी में भी आजादी का। जब भी जंदान में आती है चमन की खुशबू। वाह वाह जब भी जंदान में शानदार आती है शानदार। चमन की खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा, ये शेर बतौर खास के ऊद ऊद आराम का मंजिल पे जलाने दो मुझे। कि ऊद आराम का मंजिल पे जलाने दो मंजिल मुझे। राह में ली है बहुत राह में ली है बहुत मैंने थकन की खुशबू। राह हाँ वाह में ली है बहुत मैंने थकन की खुशबू। बहुत शुक्रिया। और बहुत ये शेर देखिए, ये पटल को समर्पित है, सारी अदबी दुनिया को समर्पित, के सारी दुनिया को बना देगी गुलिस्ताने अदब। कि हाँ सारी दुनिया को बढ़िया बना देगी गुलिस्ताने अदब। चार सू फैल रही शेरो सुखन की खुशबू। कि क्या चार बात सू है बढ़िया फैल रही शेरो हाँ सुखन की शेर और खुशबू। बहुत सुकून बहुत की शुक्रिया, खुशबू बढ़िया बहुत बढ़िया शुक्रिया। बढ़िया शेर सुखन की बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। बहुत मक्ता सुंदर देखें कि बहुत सुंदर। सोख लेती है। बहुत शुक्रिया। कि सोख लेती है पसीने को मशीने अंजुम। हाँ कि सोख लेती है पसीने को मशीने अंजुम। अब मेरे हाँ हाथों से आती है बटन की खुशबू। अब मेरे क्या हाथों बात से आती है बटन की खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया। इत्रो काफूर से सरशार कफन की खुशबू जज्ब कर लेती है बेजान बदन की खुशबू। और ये भी एक ताज़ा गज़ल देखिएगा, अभी ये कहीं शेयर नहीं हुई है कहीं भी, बिल्कुल ताज़ा कलाम है। जी साहब कि हमने भी किया इश्क का इजहार कई बार। हम्म कि हमने भी किया इश्क का इजहार कई बार और उनकी जुबां से सुना इनकार कई बार। वाह हाँ और उनकी जुबां से सुना इनकार कई बार। और है झूठ कि होती है बस एक बार मोहब्बत। कि हाँ है झूठ कि होती है बस एक बार मोहब्बत। करता है हाँ हर इंसान यहाँ प्यार कई बार। करता है क्या बात यहाँ करता है हर इंसान यहाँ प्यार कई बार। बहुत करिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शेर देखिएगा, ये कि जो गैर हुए राह का रोड़ा तो गिला क्या। कि जो गैर हुए राह का रोड़ा तो गिला क्या। अपने भी तो बन जाते हैं दीवार कई बार। वाह कि वाह हाँ अपने भी तो बन बहुत जाते। सुंदर। वाह बहुत दीवार बहुत कई बार। शुक्रिया, शानदार बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। कि जो कहिएगा सर। गैर हुए राह का रोड़ा तो गिला क्या। हाँ अपने भी तो बन जाते हैं दीवार कई बार। और कई खुश लगने की तुमने ही अदाकारी नहीं की। कि खुश लगने की तुमने भी अदाकारी नहीं की। हमने भी निभाया है ये किरदार कई बार। कि वाह हमने भी निभाया है। बहुत शुक्रिया। हमने भी निभाया है ये किरदार कई बार। बहुत शुक्रिया। सर और कहिएगा ये कि बस कहिएगा। दर्द का मलबा ही तो सीने सीने में मिलेगा। जी बहुत हाँ शुक्रिया। कि खुश लगने की तुमने ही अदाकारी नहीं की। हमने भी हाँ निभाया है ये किरदार कई बार। और बस क्या दर्द बात का मलबा ही तो सीने में मिलेगा। कि बस हाँ दर्द का मलबा ही तो सीने में मिलेगा। जब दिल हाँ की हवेली हुई मिस्मार कई बार। वाह क्या बात जब दिल की बढ़िया बढ़िया हवेली बढ़िया हुई मिस्मार बहुत- कई बार। कई बहुत बार बहुत बहुत कई बार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर आखिर के ऐसा तो नहीं था कि थी दुनिया ही से रंजिश। हाँ कि ऐसा तो नहीं था कि थी हाँ दुनिया ही से रंजिश। उससे भी हाँ हुई है मेरी तकरार कई बार। कई वाह बार खुद से भी हुई है मेरी तकरार कई बार। बहुत शुक्रिया, कई बहुत बार शुक्रिया। खुद कई से बार। ही हुई बहुत है मेरी बहुत। तकरार कई बार। बहुत शुक्रिया। और ये मक्ता देखें, मक्ता देख लें कि अंजुम नहीं करते अब उसूलों की वो परवाह। कि हाँ अंजुम नहीं करते अब उसूलों की वो परवाह।
समझौता भी कर लेते हैं फनकार कई बार, वाह क्या वाह बात, समझौता भी बढ़िया, कर लेते हैं फनकार कई बार। बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बस हो गई मेरी 3 बहुत गज़लें। बढ़िया। सर एक दो शेर और कहिएगा, एक दो शेर और पढ़िएगा, बहुत चलिए शानदार मैं आप एक जो पढ़ याद रहे है हैं। मैं बहुत 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 शुक्रिया जी। हाँ मुझे कहिए। याद है मैं 2-3 हजल कर शेर दीजिए, हजल हज़ल हजल कर हज़ल दीजिए। सुनेंगे। चलिए मैं आपकी फरमाइश कैसे टाल सकता हूँ, जो याद है मुझे मैं वो सुना देता हूँ आपको। जी सर, हालाँकि मैं आपके पास तो लेके नहीं जखीरा बैठा है था, मैं पूरा। 3 ही गज़लें लेके बैठी थी। जी, बिल्कुल। तो देखिएगा बेदिल सर के मतलब देखिएगा कि फैमिली में थे जो मोटी खाल वाले रह गए, कि फैमिली में थे जो मोटी खाल वाले रह गए, सारे फूफा रह चल गए। बसे भोपाल वाले रह गए। वाह सारे फूफा चलो सारे फूफा चल बसे भोपाल वाले भोपाल रह वाले, गए। बहुत भोपाल वाले। क्या शुक्रिया, बात है। बहुत बहुत वाह वाह, शुक्रिया। और ये भोपाल। शेर देखिएगा कि जितने बर्तन थे इजाफी खा गए हाँ, हम बेचकर, कि हाँ जितने बर्तन थे इजाफी खा गए हम बेचकर, अब तो घर में हाँ, सिर्फ इस्तेमाल वाले रह गए। वाह वाह हाँ, वाह कि बहुत अब तो सुंदर, घर आज में बहुत सुंदर सच्ची बहुत बयानी है, शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया कि शानदार। पुनः अब तो कहिएगा घर सर, में सिर्फ पुनः कहिएगा इस्तेमाल वाले रह गए। कि जी बहुत शुक्रिया कि जितने बर्तन थे इजाफी खा गए हम बेचकर, अब तो घर में सिर्फ इस्तेमाल वाले रह गए। और सारी दुनिया कर रही है ऑनलाइन लेन देन, हाँ, कि सारी दुनिया कर रही है ऑनलाइन लेन देन, अब कहाँ हाँ, कुछ काम के टकसाल वाले रह गए। कि अब हाँ, कहाँ हाँ, कुछ काम के अब कहाँ कुछ सही काम बात है के बिल्कुल। टकसाल वाले रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये शेर देखिएगा थोड़ा संजीदा के, सारी मछलियाँ बिजली के तारों से चिपक कर मर गई, कि हाँ, मछलियाँ बिजली के तारों से चिपक के मर गई, और मुंह हाँ, तकते बेचारे जाल कर वाले गई। रह गए। हाँ वाह और मुंह तकते बेचारे जाल वाले रह बहुत सच्ची गए। और बहुत बहुत जान। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मक्ता सुन लीजिए, फिर मैं बढ़िया, इजाज़त बढ़िया। चाहूँगा। जी जी मक्ता यूँ है कि हमको कुछ मतलब नहीं अंजुम के शायर अब यहाँ, कि हमको कुछ मतलब नहीं अंजुम के शायर अब यहाँ, कितने हाँ, गंजे और कितने बाल वाले रह गए। वाह क्या वाह बात, वाह वाह कितने वाह वाह गंजे वाह और कितने बाल बढ़िया। वाले कितने गंजे और कितने बाल वाले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। सीमा जी आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। सीमा जी से डिस्कनेक्ट हो गई सीमा जी हैं, का शायद, हाँ जी, सीमा जी डिस्कनेक्ट हो, थोड़ा सा नेटवर्क इंतजार। प्रॉब्लम। जी नेटवर्क का ही है समस्या, हाँ, उनकी हाँ, आवाज़ भी हाँ, कट सकती बार बार दरमियान में। चलिए, तो तो 2-3 वो शेर मुझे सुन लगता है लीजिए जी। जब तक जुड़ेंगी तो हाँ, हाँ दो हाँ चार मैं शेर और 2-3 पढ़। शेर सुना देता चलिए, हूँ, नहीं तो आ जाए तो हाँ, फिर मैं छूट दूंगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत है, स्वागत। देखिए, चलिए आ गई हैं शायद। नहीं नहीं, लास्ट वो नहीं। मान सिंह जी हैं जी जी। शादाब मैं साहब देखिए आप 2-3, कंटिन्यू रखिए, तब तक आ जाती हैं सीमा जी। जी जी जितना याद आ रहा है मुझे 2-3 शेर और देख लीजिए। कि हज़ल नुमा ही गज़ल है कि जैसे ही फिक्रों के चरखे निकलेंगे। हाँ, आ गई है सीमा जी, चलिए। कोई बात नहीं, आप सुना दीजिए जो शुरू किया है सुना। कोई आप बात नहीं, हम कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे ही जैसे ही फिक्रों के चरखे जी सर। निकलेंगे, कि शायर की गज़लों के धागे निकलेंगे, और हाँ कुछ चीज़ों का टूटना अच्छा होता हाँ है। शेर देखिएगा बेदिल सर कि कुछ चीज़ों का टूटना अच्छा होता है, और हाँ, टूटेंगे अंडे तो चूजे निकलेंगे। क्या वाह बात वाह, है, क्या बढ़िया। बात, टूटेंगे क्या बात। टूटेंगे अंडे तो चूजे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। और बहुत सख्त बनोगे तुम जो सुपारी की मानिंद, फिर तो लाजिम है कि सरोते निकलेंगे। मानेंगे। हाँ बहुत हाँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सीमा बहुत जी खूब, आगे बहुत खूब बढ़ाएं। अंजुम साहब। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जी बहुत सर, शुक्रिया बहुत आपका। शानदार, बहुत शानदार आप कह रहे हैं। ये महफिल को बहुत बहुत सुंदर आपने सजाया। यदि हमारे पास वक्त होता तो हम आपको जरूर सुनते। जी, बहुत फेसबुक बहुत यूजर जी से आ मुझे रहा तो है शादाब जी की जय हो। थोड़ा सा और ज़्यादा तमाम ही, हाँ ज़्यादा ही समय। नेपथ्य से हमारे मोहन सिंह कुशवाहा साहब कह रहे हैं, बढ़िया शेर कह रहे हैं। और जी जी तमाम बहुत हमारे जो शुक्रिया। दर्शक वर्ग हैं
जुड़े हुए हैं। बेहतरीन प्रस्तुति, लाजवाब, हर शेर बहुत ही लाजवाब हमारे बीच आ रहे हैं। तो सच में है दर्शक वर्ग ने आपको बहुत तल्लीनता के साथ सुना है, और आपने एक शेर बहुत जमीनी तौर पे आपके शेर जुड़े हुए हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और हमें कभी कभी मुझे ये भी एहसास होता है कि आप दुष्यंत की परंपरा से कहीं बहुत करीब से होते हैं। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार बेदिल साहब से अनुमति लेना चाहूंगी, यदि मैं भी यदि थोड़ा पढ़ना चाहूँ, मुझे भी आशीर्वाद मिले तो मैं आपको स्वागत है। अभी तक जी 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 बिल्कुल जी बहुत खूबसूरत निजामत कर रही थी, बहुत अच्छा संचालन कर रही थी। अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आपके समक्ष रखती हूँ, एक रूहानी गजल आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि मुझे क्यों लगे यही बस यही, मुझे क्यों लगे यही बस यही, तो यही कहीं मेरे पास है। मुझे क्यों लगे यही बस यही, तो यही कहीं मेरे पास है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई सीमा जी का, थोड़ा नेटवर्क वो हो रहा है। पूरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। सीमा जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है आदरणीय। बेदिल साहब आपकी आवाज आ रही है। नरेश मलिक जी, आपसे निवेदन है, आप आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। बेदिल साहब की इजाजत। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार, जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको भी, और बेदिल साहब को और शादाब जी को भी नमस्कार। और आज बहुत खुशी है कि मानसरोवर साहित्य अकादमी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आदरणीय सीमा जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पे मुझे आज अपनी गजलें कहने का अवसर प्रदान किया। तो मैं शुरू करता हूँ गजल अपनी, और थोड़ा जिंदगी से आपको रूबरू करते हैं। तो शेर हाजिर करता हूँ कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। और तरीके जमाने से सीखे हैं हमने, कि तरीके जमाने से सीखे हैं हमने, हर एक शख्स को आजमाया बहुत है, कि हर एक शख्स को आजमाया बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। और ये अगला शेर देखिएगा, बहुत धन्यवाद। और अगला शेर देखिएगा कि पुकारा किसी ने जो आशा से हमको, पुकारा किसी ने जो आशा से हमको, मुसीबत में उसको बचाया बहुत है। कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। और ये अगला शेर जो है पेश कर रहा हूं, और सुनिएगा कि जरूरी जहां बोलना था, मैं थोड़ा दुनिया से उल्टा कह रहा हूं, कि जरूरी जहां बोलना था ना बोले, कि जरूरी जहां बोलना था ना बोले, रहे चुप भले पर निभाया बहुत है। कि रहे चुप भले पर निभाया बहुत है। कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। और ये अगला शेर बतौर खास आप जो भी सुनने वाले हैं और आप सबके लिए, कहीं ना कहीं आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे इस शेर से। तो शेर हाजिर करता हूं कि हमें याद हैं मुश्किलों के सभी पल, कि हमें याद हैं मुश्किलों के सभी पल, बदन धूप में भी जलाया बहुत है। कि हमें बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। और ये अगला शेर देखिएगा कि
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शेर देखिएगा कि मुसीबत में अपने सभी छोड़ जाते, कि मुसीबत में अपने सभी छोड़ जाते, गए वक्त ने ये दिखाया बहुत है कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। और ये शेर देखिएगा कि बना पैसा दुश्मन जमाने में अपना, कि बना पैसा दुश्मन जमाने में अपना, परायों पे हमने लुटाया बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है। और ये अगला शेर देखिएगा, मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ कि ये माना मलिक ने, मक्ते का शेर कि ये माना मलिक ने है पैसा जरूरी, ये माना मलिक ने है पैसा जरूरी, खुशी हो या गम काम आया बहुत है, कि खुशी हो या गम काम आया बहुत है, कि हमें जिंदगी ने सताया बहुत है, किताबों से हटकर सिखाया बहुत है। तो ये गजल थी एक मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया जो लोग भी, धन्यवाद। तो एक अगली गजल पेश करता हूँ, और ये अपने सब शायरों के लिए और लिखने वालों के लिए मैं कहता हूँ, मतले का शेर हाजिर करता हूँ कि छपे जो बस किताबों में, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है। और अगला शेर देखिए कि समझता है सदा तलवार की ताकत को जो सब कुछ, कि समझता है सदा तलवार की ताकत को जो सब कुछ, वो नादां है बशर बस एक नशे में चूर होता है, वो नादां है बशर बस एक नशे में चूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है। और ये अगला शेर देखिएगा कि सभी लिखने वाले के लिए मैं कहता हूं कि कहा कर बात हर सच्ची, कहा कर बात हर सच्ची बशर तू मुल्क की खातिर, कि कहा कर बात हर सच्ची बशर तू मुल्क की खातिर, तेरी इस सच जुबानी में खुदा का नूर होता है, कि तेरी इस सच जुबानी में खुदा का नूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है। और ये बहुत धन्यवाद। और ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे पहले भी जितने शायर लिखने वाले हुए हैं, ये उन सब को जो है मैं ये कहता हूँ कि ये शेर एक हकीकत है जो आज भी जो है वो उसको हमें मानना चाहिए। और अपनी कलम की ताकत बयां कर रहा हूँ कि हुकूमत डरती आई है, कि हुकूमत डरती आई है सदा बेखौफ शायर से, कि हुकूमत इतिहास उठा के देख लीजिए, शायरों को जेल भी हुई है जब उन्होंने सच बयानी करी है। तो इसलिए मैंने कहा है कि हुकूमत डरती आई है सदा बेखौफ शायर से, कि सियासतदान भी झुकने को बस मजबूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है। और ये शेर देखिएगा कि लगा दे आग अब तू झूठ की हर एक के इमारत में, कि लगा दे आग अब तू झूठ की हर एक के इमारत में, इन्हीं सच्ची मशालों से अंधेरा दूर होता है, कि इन्हीं सच्ची मशालों से अंधेरा दूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है। और ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, न बेची है कलम अपनी,
न बेची है कलम अपनी, न बेची है कलम अपनी किसी भी जुल्म के डर से, कि मलिक बेखौफ शायर है कहाँ मजबूर होता है, कि मलिक बेखौफ शायर है कहाँ मजबूर होता है, कि छपे जो बस किताबों में न वो पुरनूर होता है, रहे हर एक के दिल में जो वही मशहूर होता है। तो ये एक गजल थी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला गजल का एक मक्ता मैं जल्दी से पेश कर देता हूँ। धन्यवाद। कि परिंदे परिंदे तुझको उड़ना है, परिंदे परिंदे तुझको उड़ना है, ये समझाया नहीं जाता, कि परिंदे परिंदे तुझको उड़ना है, ये समझाया नहीं जाता, कि हुनर परवाज से आता, ये सिखलाया नहीं जाता, कि परिंदे परिंदे तुझको उड़ना है, ये समझाया नहीं जाता, हुनर परवाज से आता, ये सिखलाया नहीं जाता। और ये अगला शेर देखिएगा कि मैंने कहां से निकालने की कोशिश करी है, कि अभी पैदा हुआ बच्चा, बेदिल साहब, कि अभी पैदा हुआ बच्चा, कि अभी पैदा हुआ बच्चा पिए खुद दूध माता का, कि अभी पैदा हुआ बच्चा पिए खुद दूध माता का, कहाँ छाती कहाँ है गोद बतलाया नहीं जाता, कि कहाँ छाती कहाँ है गोद बतला, ये बच्चे को बताने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही देखिए गॉड की तरफ से आता है। तो इसलिए मैंने कहा है मतलब में कि परिंदे परिंदे तुझको उड़ना है, ये समझाया नहीं जाता, हुनर परवाज से आता, ये सिखलाया नहीं जाता। और ये शेर देखिएगा कि चलो सोचो ना इतना तुम कठिन राहों के बारे में, कि चलो चलो सोचो ना इतना तुम कठिन राहों के बारे में, कि बिना निकले ही घर से सुन यूं घबराया नहीं जाता, कि बिना निकले ही घर से सुन यूं घबर। बहुत बहुत धन्यवाद। कि परिंदे तुझको उड़ना है, ये समझाया नहीं जाता, हुनर परवाज से आता, ये सिखलाया नहीं जाता। और ये अगला शेर देखिएगा, मुझे लगता है आज की जरूरत है कि बचा लो प्यार का रिश्ता, बचा लो प्यार का रिश्ता, भुला दो मन मुटावों को, कि बचा लो प्यार का रिश्ता, भुला दो मन मुटावों को, कि मोहब्बत में ये छोटापन यूं दिखलाया नहीं जाता, कि मोहब्बत में ये छोटापन, बहुत बहुत धन्यवाद, यूं दिखलाया नहीं जाता। और ये अंतिम मक्ते का शेर देखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद सीमा जी। और ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ इस गजल का, कि मलिक से प्यार है तुमको, मलिक से प्यार है तुमको, कबूलो शान से ये तुम, कि मलिक से प्यार है तुमको, कबूलो शान से ये तुम, कि बनाकर दिल का रिश्ता फिर यूं झुठलाया नहीं जाता, कि बनाकर दिल का रिश्ता फिर यूं झुठलाया नहीं जाता, कि परिंदे तुझको उड़ना है, ये समझाया नहीं जाता, हुनर परवाज से आता, ये सिखलाया नहीं जाता। तो ये गजल थी। नहीं जाता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने गजलें पढ़ी सब, बहुत ही शानदार वक्त। और फिर हम आपको सुनेंगे। आप बहुत ही कमाल का कह रहे थे। और मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी बेदिल साहब से, और सभी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। और मैं शुरू करना चाहती हूँ। एक रूहानी गजल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही थी कि मुझे क्यों लगे यही बस यही, मुझे क्यों लगे यही बस यही, तो यही कहीं मेरे पास है, मुझे क्यों लगे यही बस यही, तो यही कहीं मेरे पास है। ये हवा भी मुझको बता गई, ये हवा भी मुझको बता गई, तो यही कहीं मेरे पास है। मुझे क्यों लगे यही बस यही, तो यही कहीं मेरे पास है। ये फिजा ये फूल ये तितलियां, ये फिजा ये फूल ये तितलियां, ये नदी कछार ये घाटियां, ये फिजा ये फूल ये तितलियां, ये नदी कछार ये घाटियां, मुझे कह रहे हैं यही सभी,
मुझे कह रहे हैं यही सभी, तू यही कहीं मेरे पास है। मुझे कह रहे हैं यही सभी, तू यही कहीं मेरे पास है। ये फिजा, ये फूल, ये तितलियां, ये नदी कछार, ये घाटियां, मुझे कह रहे हैं यही सभी, तू यही कहीं मेरे पास है। तेरी वो चहक, तेरी वो ललक, तेरी वो चहक, तेरी वो ललक, न मैं भूल पाई हूँ अब तलक। तेरी वो हंसी ये बता रही, तू यही कहीं मेरे पास है। तेरी वो हंसी ये बता रही, तू यही कहीं मेरे पास है। मुझे क्यों लगे तू भी याद कर, क्यों लगे तू भी याद कर, मुझे आठों याम पुकारता। मुझे क्यों लगे तू भी याद कर, मुझे आठों याम पुकारता। मुझे कह रही मेरी बेकली, तू यही कहीं मेरे पास है। मुझे कह रही मेरी बेकली, तू यही कहीं मेरे पास है। न मैं पूछती किसी और से, न मैं पूछती किसी और से, न मैं खोजती कहीं और ही। मेरी रूह मुझसे ये बोलती, तू यही कहीं मेरे पास है, तू यही कहीं मेरे पास है। और एक गजल अभी मान्यवर मलिक साहब ने गजल उठाई थी, बहुत इसी रदीफ में बहुत है मेरी गजल भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई, बुदोना चाहती मैं उससे प्रकाशित है। मैं वहीं से अपनी बात रखना चाहूंगी कि ये माना कि मुझको, आजकल चूंकि फेसबुक का जमाना है तो रदीफ इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन ये मेरी गजल बहुत पुरानी है और बहुत प्रसिद्ध हुई थी, तो इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगी मंच पर कि और मेरे दिल की आवाजें हैं। करीब करीब इस रदीफ पर लगभग सभी ने लिखा है, बहुत सबसे। हाँ हाँ हाँ, तो ये मेरी थोड़ी पुरानी गजल है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी कि ये माना कि मुझको सताया बहुत है, ये माना कि मुझको सताया बहुत है, मगर जिंदगी ने सिखाया बहुत। ये माना कि मुझको सताया बहुत है, मगर जिंदगी ने सिखाया बहुत है। इन्हीं हादसों ने गिराया था मुझको, इन्हीं हादसों ने गिराया था मुझको, इन्हीं हादसों ने गिराया बहुत है। इन्हीं हादसों ने गिराया था मुझको, इन्हीं हादसों ने उठाया बहुत है। ये दिल मुद्दतों से तो सो भी ना पाया, ये दिल मुद्दतों से तो सो भी ना पाया। बुरे एक सपन ने डराया बहुत है, ये दिल मुद्दतों से तो सो भी ना पाया। बुरे एक सपन ने डराया बहुत है, जिसे भूल जाने की कोशिश बहुत की, जिसे भूल जाने की कोशिश बहुत की, न जाने वही याद आया बहुत है। जिसे भूल जाने की कोशिश बहुत की, न जाने वही याद आया बहुत है। न दूरी कभी मैंने उससे निभाई, न दूरी कभी मैंने उससे निभाई, कि उसने भी मुझको निभाया बहुत है, कि उसने भी मुझको निभाया बहुत है। और एक गजल और एक दो शेर और देखिएगा कि वतन आजाद है फिर भी ये दीवारें अभी तक क्यों, वतन आजाद है फिर भी ये दीवारें अभी तक क्यों, घुटन महसूस होती है हवाओं में अभी तक क्यों। वतन आजाद है फिर भी ये दीवारें अभी तक क्यों, घुटन महसूस होती है हवाओं में अभी तक क्यों। सभी चीजें नहीं अपनी जगह पर कब भला होंगी, सभी चीजें नहीं अपनी जगह पर कब भला होंगी। खटकती है मेरे दिल को यही बातें अभी तक क्यों, खटकती है मेरे दिल को यही बातें अभी तक क्यों। जहाँ घर घर में पूजा होती है देवी की हर दिन ही, जहाँ मणिपुर वगैरह ऐसे केसेस वगैरह जब होते हैं महिलाओं के पर, तो वहां इस तरह के शेर निकलते हैं कि जहाँ घर घर में पूजा होती है देवी की हर दिन ही, सिसकती है वहां कितनी ही सीताएं अभी तक क्यों, सिसकती है वहां कितनी ही सीताएं अभी तक क्यों। जहाँ घर घर में पूजा होती है देवी की हर दिन ही, सिसकती है वहां कितनी ही सीताएं अभी तक क्यों। ये माना छू लिया हमने वो पहले चांद तारे तारों को, ये माना छू लिया हमने वो पहले चांद तारों को,
मगर रोटी की पानी की समस्याएं अभी तक क्यों। ये माना छू लिया हमने पहले चांद तारों को, मगर रोटी की पानी की समस्याएं अभी तक क्यों। जो भ्रष्टाचारियों के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, जो भ्रष्टाचारियों के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, वही मंचों पे चिल्लाते ये तकलीफें अभी तक क्यों। जो भ्रष्टाचारियों के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, वही मंचों पे चिल्लाते ये तकलीफें अभी तक क्यों। मेरी आंखों से ओझल हो गया कब का मेरा माजी, मेरी आंखों से ओझल हो गया कब का मेरा माजी। कसकती है मगर दिल में सभी यादें अभी तक क्यों। मेरे आंखों से ओझल हो गया कब का मेरा माजी। कसकती है मेरे दिल में सभी यादें अभी तक क्यों। गगन अपना जमी अपनी, गगन अपना जमी अपनी सभी जब है यहाँ अपने। गगन अपना जमी अपनी सभी जब है यहाँ अपने। अकेले घुट के जीने की विवशताएं अभी तक क्यों। गगन अपना जमी अपने सभी जब है यहाँ अपने। अकेले घुट के जीने की विवशताएं अभी तक क्यों। वतन आजाद है फिर भी बारें अभी तक क्यों। वतन महसूस होती है हवाओं में अभी तक क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है कि बेदिल साहब को इतना इंतजार हम करा रहे हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है चूंकि, लेकिन आप अध्यक्ष पद पर हैं इसलिए आपको बहुत इत्मीनान से अब हम आपको सुनेंगे। तो मैं बिना किसी भूमिका बांधते हुए और आज पटल पर बेदिल साहब आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और आपको हम सुनते रहते हैं, आपको पढ़ते रहते हैं और आज हमें पुनः सौभाग्य मिला है मान्यवर कृष्णकुमार बेदिल साहब को पटल पर हम सादर आमंत्रित। स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं पाता, कृष्णकुमार नाथ साहब फोन आया तो सुधार साहब का भी फोन आया तो मना नहीं कर पाया। देखिए मैं बहुत तबीयत अभी ठीक नहीं है। और चार मिसरे समाज फरमाइए शाहजाद साहब। आवाज तो साफ आ रही है? हाँ हाँ बहुत अच्छी आ रही है। इनकी आवाज सीमा जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सीमा जी का रुक गया नेट ऐसा लग रहा है मुझे, मूवमेंट नहीं हो रही जी, आवाज कट रही है। आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। चार मिसरे यूं हुए हैं कि सफर तवील था, सफर तवील था, कितने ही इम्तिहान मिले। क्या बात है, सफर तवील था कितने ही इम्तिहान मिले। सफर तवील था कितने ही इम्तिहान मिले, सुलगती रेत पे दरिया के कुछ निशान मिले। क्या कहने, क्या कहने। सुलगती रेत पे दरिया के कुछ निशान मिले और अभी चट्टान के सीने में ख्वाब जिंदा है, बस इंतजार है कि पत्थर को भी जुबान मिले। क्या बात है, क्या बात है। सफर तवील था कितने ही इम्तिहान मिले, सुलगती रेत पे दरिया के कुछ निशान मिले। अभी चट्टान के सीने में ख्वाब जिंदा है, बस इंतजार है पत्थर को भी जुबान मिले। जुबान मिले, बहुत उम्दा। और ये चार मिसरे देख लीजिए। जी यथा कीजिए। नए नए मिजाज के सांचे में ढल रही होगी, नए मिजाज के सांचे में ढल रही होगी। नए मिजाज के सांचे में ढल रही होगी, परों को तोल के करवट बदल रही होगी। क्या कहें। मुझे यकीन है मेरा दिया बुझा के हवा जरूर खड़ी हाथ मल रही हो। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। मेरा दिया बुझा के हवा जरूर दूर खड़ी। को पानी पी लूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही।
तो अब एक गजल के चंद अशार। स्वागत है अध्ययन, स्वागत है। मतलब समाज फरमाइएगा कि बदल रही है चमक की फजा, पता है क्या? पता है क्या? बदल रही है चमन की फजा, पता है क्या? भावांजलि में मेरी इस गजल का मिसरा एक बार दिया था। पता है क्या? बहुत नायाब। ये चमन की फजा, पता है क्या? नसीब में सुबह का नश्तर कोई सुबह है क्या? वाह है क्या, वाह वाह वाह। बदल रही है चमन की फजा, पता है क्या? नसीब में सुबह का नश्तर कोई सुबह है क्या? और ये शेर देखिएगा कि फिर इनकलाब की आहट सुनाई देती है। फिर इनकलाब की आहट सुनाई देती है। फिर इनकलाब की आहट सुनाई देती है। कफस को लेके परिंदा कोई उड़ा है क्या? उड़ा है क्या, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। परिंदा कोई उड़ा है, कफस को लेके परिंदा कोई उड़ा है क्या? उड़ा है क्या। और ये देखिए बड़ा सलीस का शेर है। स्वागत है। सुना जो तुमने, मैंने कभी कहा भी नहीं। सुना जो तुमने कभी कहा भी नहीं। सुना जो तुमने, वो मैंने कभी कहा भी नहीं। कहा जो मैंने, वो तुमने कभी सुना है क्या? सुना ही नहीं। शानदार शानदार शानदार। पुनः कहिएगा सर, पुनः कहिएगा। सुना जो तुमने, वो मैंने कभी कहा भी नहीं। कहा जो मैंने, वो तुमने कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या, क्या बात। सुना है। वो शख्स, शानदार शानदार। वो शख्स सर पे बुजुर्गों का हाथ हो जिसके, वो शख्स सर पे बुजुर्गों का हाथ हो जिसके, चिराग उसका हवा से कभी बुझा है क्या? बुझा है क्या, वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार शानदार। जिसके चिराग उसका हवा से कभी बुझा है क्या? और फिर देखिए बतौर परिंद फिर से उठाए हैं चोंच में तिनके। परिंद फिर से उठाए हैं चोंच में तिनके। कोई दरख्त यहाँ फिर हरा हुआ है क्या? क्या बात, क्या बढ़िया बढ़िया। परिंद फिर से उठाए हैं चोंच में तिनके। कोई दरख्त यहाँ फिर हरा हुआ है क्या? और तमाम उम्र किया आज मक्का दिखेगा। तो तमाम उम्र किया आज सभी के दिल पर, कुछ अपने दिल का भी बेदिल अता पता है क्या? क्या बात, क्या बात। शानदार शानदार। कुछ अपने दिल का भी बेदिल अता पता है क्या? वाह, पता है क्या, बहुत सुंदर। और जी, ये बहुत पुरानी गजल है, मैं समझता हूँ 30-40 साल। सर सुनाइए, और सर सुनाएगा सुनाएगा। मतलब देखिएगा गजल का कि मेरा नगमा भी तो उसके गहने में मिल जाए है। मेरा नगमा भी तो उसके गहने में मिल जाए है। पायल के घुंघरू में मिलता, पायल के घुंघरू में मिलता, कंगने में मिल जाए है। मिल जाए है, वाह, मैंने पढ़ा था ये। मेरा नगमा भी तो उसके शानदार, बहुत में मिल जाए है। पायल के घुंघरू में मिलता, कंगने में मिल जाए है। कंगने में मिल जाए है, वाह। कि मेरे हंसने से जो मेरा टूट गया था आईना।
मेरे मेरे हंसने से जो मेरा टूट गया था आईना, उसका टुकड़ा अब तक अंगने में मिल जाए है। वाह, शानदार शानदार शानदार। उसका टुकड़ा, वाह वाह। मेरे हंसने से जो मेरा टूट गया था आईना, उसका कोई टुकड़ा अब भी अंगने में मिल जाए है। अंगने में मिल जाए है। हाँ, और हंसना रोना इस दुनिया में सिक्के के दो पहलू हैं। हकीकत है। हंसना रोना इस दुनिया में सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा रोना भी तो उसके हंसने में मिल जाए है। क्या बात, मेरा रोना भी तो उसके मेरा रोना भी तो उसके, आहा क्या मतलब सच्चाई बयां कर दी। रोना भी तो उसके हंसने में सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा रोना भी तो उसके हंसने में मिल जाए है। मिल जाए है। हाँ हाँ, ये शेर देखिए बतौर खास, एक किनारे पर वो है, एक किनारे पर वो है और एक किनारे पर मैं हूँ। क्या बात है, एक किनारे पर वो है और एक किनारे पर मैं हूँ। एक किनारे पर वो है और एक किनारे पर मैं हूँ। हम दोनों की परछाई तो झरने में मिल जाए है। अरे वाह वाह वाह, क्या जुड़ा है दूसरे मित्र को। कमाल कमाल। हम किनारे दोनों पर की परछाई तो और क्या किनारे पर मैं हूँ। झरने में। हम दोनों की परछाई तो झरने में मिल जाए है। हाँ, मिल जाए। क्या अद्वैत स्थिति आपने पैदा किया, अद्वैतवाद यहाँ नजर आ रहा है। बहुत रूहानी शेर, कमाल कमाल। और ये मक्ता देखिए कि तरके ताल्लुक करके बेदिल उसको चैन नहीं आया। क्या कहें, करके ताल्लुक करके बेदिल उसको चैन नहीं आया। मेरे जख्म हरे करने को सपने में मिल जाए है। क्या बात है, शानदार शानदार। क्या बात, सर पुनः कहिएगा, पुनः कहिएगा। मेरे जख्म हरे करने को सपने में मिल जाए सपने है। में। क्या बात है, क्या बात। और सुनाऊं एक गजल? सर सुनाइए, और यदि आसपास हो तो वो एक नजर वाली सुना दीजिए। यदि संभव हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। याद है मुझे वो, आप जो मैं अच्छा, बहुत पढ़ी गई है वो तो। 60 साल पुरानी गजल है वो। और शायरों में सुनाइएगा। पहले तो याद हो जाया अजीब है। शहरों में जाते थे तो याद हो जाती थी, याद करनी सर पड़ती। सुनाइएगा। तो बहुत बुरा माना जाता था उस जमाने में, बहुत बुरा मानते थे अगर कोई डायरी लेके पढ़ता था तो सब हाथ में। तो ये मतलब देखिए कि वक्त शहर है, रात का दामन सिमटा क्या। वक्त शहर है, रात का दामन सिमटा क्या। वक्त शहर है, रात का दामन सिमटा क्या, मिल जाएगा नींद का कोई टुकड़ा क्या। क्या बात है, नींद के टुकड़े का जवाब। वाह वाह वाह। वक्त शहर है, रात का दामन सिमटा क्या, मिल जाएगा नींद का कोई टुकड़ा क्या। और ये शेर देखें कि माजी के अफसाने दीमक चाट गई। माजी के अफसाने दीमक चाट गई। कौन बताए खस्ता बरकों में था क्या। कौन बताए। क्या बात है, क्या बात। दीमक चाट गई, कौन बताए खस्ता बरकों में था क्या। और फूल न पाकर गुलशन में घबराई वो। फूल न पाकर गुलशन में घबराए वो। गुलशन में घबराए वो। फूल न पाकर। किसी का फोन आ गया। बहुत
मैं जी सर, जी सर। उसमें किसी का फोन आ गया जी था। सर। हाँ, कोई बात फूल नहीं। न पाकर आपका गुलशन में, हाँ फूल न पाकर गुलशन में घबराई वो, क्या समझाता तितली को मैं कहता क्या। क्या बात है। फूल न पाकर गुलशन में घबराई वो, क्या समझाता तितली को मैं कहता क्या। मैं कहता जी क्या। सर। और तौर तरीके नफरत के, बेअदबी के, तौर तरीके नफरत के, बेअदबी के, कल जो थे वो आज भी हैं, कुछ बदला क्या। क्या बात तौर है। तरीके क्या बात नफरत के, बेअदबी के, शानदार, शानदार। क्या बात। हाँ क्या हाँ, बात। कुछ बदला क्या। और बहुत अब सच्चा तो दो शेर, चेहरे बहुत लेकर सच्चा। फिरते हैं सब, अब तो वो चेहरे लेकर फिरते हैं सब, लगता तो है, लगता है जो पहचाना है अपना क्या। क्या बात है। क्या बात अब है। तो दो हम्म। चेहरे लेकर फिरते हैं सब, जी लगता तो सर, है पहचाना बहुत सुंदर। है अपना क्या। हम्म। और फिर सर फोन आ गया था। सुनाइए, अभी थोड़ा वक्त है, लगता है जो अभी वक्त पहचाना। है, सुनाइएगा। जी जी। और ये शेर आपकी मैं कर रहा हूँ दादा साहब, देखिए कि कोई फसाहत, कोई बलागत, हाँ कुछ तो हो। क्या कहें। कोई फसाहत, कोई बलागत, फसाहत, तो कोई बलागत, कुछ तो हो। क्या कहें। बस लफ्जों के रंग, बस लफ्जों के रंग गजल में भरता क्या। क्या बात है। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या कोई बात फसाहत, है। क्या बात कोई है। क्या बलागत, तंज है। वाह वाह वाह। कुछ तो हो। क्या बात। बस लफ्जों शानदार, के रंग, शानदार। बस लफ्जों के रंग गजल में भरता क्या। भरता और क्या। क्या कहें। हाँ राहें तो शोलों की जद में है बेदिल। वाह वाह। राहें तो शोलों की जद में है बेदिल, क्या क्या बात। मंजिल की बात, क्या मंजिल की बात, सफर का चलता क्या। क्या बात। की बात, हाँ। सफर का चलता क्या। और वो एक फरमाइशी गजल सुना। ये मक्ता मक्ता दोबारा पढ़ दे बेदी साहब, वो नेट चला गया था, मुझे सुनने में सानी में राहें तो शोलों की जद में है बेदिल, है बेदी। क्या मंजिल की बात, सफर का चलता क्या। क्या बात। क्या बहुत मंजिल की अच्छा है। बात, क्या मंजिल सफर का की बात, चलता क्या। सफर का चर्चा क्या। क्या बात। क्या बात। और सीमा जी की फरमाइश है लेकिन ये चली गई। जी जी, आप अता कीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अता कीजिए। हाँ वैसे इनकी सुनी हुई भी है। देखिए मतला यूं हुआ है गजल का जी अच्छा। कि दिले खुददार पे भी एक नजर, एक नजर। क्या बात। दिले खुददार पे दिले भी एक खुददार नजर, एक पे भी नजर। एक नजर, एक नजर, मेरे ईसार पे भी एक नजर, एक एक नजर। नजर। क्या बात। क्या क्या चीज है। बात। क्या बात। दिले खुददार पे भी एक नजर, एक नजर, मेरे ईसार पे भी एक नजर, एक नजर। क्या और बात। नुकरई साज की झंकार में रहने वालों, वाह। नुकरई साज की झनकार में रहने वालों, नुकरई साज की झंकार में रहने वालों, आहे आहे नादार पे भी एक नजर, एक नजर। एक नजर, एक नजर। हो गए। एक वाह नंबर, वाह। बहुत खूब, बहुत आए खूब। नादार पे। वाह वाह। झंकार में रहने क्या बात। वालों, क्या काफिया है। आहे वाह वाह। पे भी नादार। एक नजर, एक एक नजर। नजर। और ये क्या शेर बात। बताओ खास कि मैं गुनहगार सही हजरत वाहिद, लेकिन मैं गुनहगार सही हजरत वाहिद, लेकिन अपने किरदार पे भी एक नजर, एक एक नजर। नजर, एक। क्या एक बात है। नंबर। क्या बात। अपने वाह क्या वाह। बात। किरदार पे भी एक एक नजर, एक नजर, एक नजर। नजर। क्या कहना। बहुत सुंदर।
ये तरन्नुम, ये खनकती हुई आवाज तेरी। वाह, ये खनकती हुई आवाज तेरी। ये शेर सीमा जी के लिए है। ये तरन्नुम, ये खनकती हुई आवाज तेरी, मेरे अशआर पे भी एक नजर, एक नजर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है। शानदार। मैंने पढ़ा है सर, आपको सारा पढ़ा है, जो भी सुना रहे हैं इतना अच्छा लग रहा था। एक नजर में जब, तो ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है ये गजल सुनने का। जी सर। और तुझको ये महफिले गुलहाए मुबारक बेदिल। हाँ। ये महफिले गुलहाए मुबारक बेदिल। तुझको ये महफिले गुलहाए मुबारक बेदिल। हाँ मगर खार पे भी, हाँ मगर खार पे भी एक नजर। शानदार शानदार शानदार। और इसी के साथ ही मैं आपकी रहमत से तमाम करता हूँ। बहुत उम्दा। हमारे साथ जी सर, बहुत वक्त यदि इजाजत देता तो सर हम आपको सुनते ही चले जाते। मानसिक सुधार साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपको मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि किसको सुनकर अच्छा लगा, किसको सुनकर कितना अच्छा लगा। एक से बढ़कर एक। और बेदिल साहब की तो क्या कहें, ये तो हमारे विरासत है। इनको जितना सुने उतना हमारा सौभाग्य है। और नरेश मलिक साहब और शादाब अंजुम साहब को सुनकर इतना अच्छा लगा कि क्या कहें, बहुत शानदार। और सीमा जी का तो हमेशा की तरह संचालन बेशकीमती है। और बेदिल साहब ने एक छोटी सी कॉल पे या एक छोटे से बुलावे पे शॉर्ट टाइम में भी पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत वाकई और मानसिक सुधार साहब, आपने मतलब प्रोग्राम के बहुत लास्ट पॉइंट पे आपने कितना अच्छा मैसेज, तो ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया कि हमारे साथ साहब जुड़ गए कार्यक्रम में, कितना अच्छा लग गए। नरेश साहब का आभार करते हैं कि आपने एक छोटी पर आपने हमारा किया है। शादाब अंजुम साहब का बहुत आभार करते हैं। आभार किया है, उनका पटल है और बहुत शानदार तरीके से इसको सजाते हैं और बहुत मेहनत से इस पटल को उन्होंने सजाया है और प्रोग्राम में साथ बने रहते हैं। पति से हैं समर्पित, तो उनका भी बहुत बहुत आभार करते हैं। और बेदिल साहब का आशीर्वाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शायद धन्यवाद। सीमा जी का नेट फिर चला गया है। तो बेदिल साहब को तो शादाब साहब और नरेश मलिक साहब बहुत बार हमें सौभाग्य मिला है बेदिल साहब को सुनने का। और आपसे भी ये आशा रखते हैं कि हमें आपसे आपका कलाम फिर सुनने को मिले। जी जी जरूर। एक शेर आप लोगों को समर्पित कर देता हूँ, कहें तो जाते जाते। जी 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 सर, स्वागत कि तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, कि तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, जिंदगी प्यार का तराना है। कि तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, जिंदगी प्यार का तराना है। और तुम भले मत कहो हमें अपना, हमने तो यार तुमको माना है। कि तुमसे मिलकर ये मैंने जाना जी है, सर, जिंदगी प्यार का तराना है। जी सर, हम भी आपको अपना ही मानते हैं और आप भी अपना मानते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और ये शेर भी एक अंतिम आपको समर्पित करता हूँ कि तुम मिले राह में खुदा जैसे, कि तुम मिले राह में खुदा जैसे, पाके तुमको ना दूर जाना है। कि तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, जिंदगी प्यार का तराना है, जिंदगी प्यार का तराना। बहुत सुंदर मलिक साहब, बहुत सुंदर। मलिक साहब, शादाब अंजुम साहब, बेदिल साहब और सीमा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार इतने सुंदर और शानदार आयोजन के लिए। अब इसे समय हो चुका है, तो बेदिल साहब आदेश दीजिए और इसे मैं समापन की ओर लिया जाए। हूँ कि आपने 92 एपिसोड अपने आज पूरे कर लिए हैं और जी ही नहीं, मेरा पूरा
विश्वास है कि कार्यक्रम इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं और सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त। जी, शुभ रात्रि, जय हिंद। प्रणाम। जय हिंद, प्रणाम। सभी को प्रणाम।